आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि घर में टाइल, मार्बल या ग्रेनाइट लगाएं तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। ग्रेनाइट क्यों अच्छा है ये मैं बताता हूँ। ग्रेनाइट की लाइफ बहुत अच्छी होती है, ह्यूमन लाइफ से भी ज़्यादा चल जाता है। 200 से 250 साल ऑन एवरेज ये चलता है। इस पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, जब हम इसे मार्केट से लेने जाते हैं तो इसका प्राइस बहुत महंगा आता है टाइल्स और मार्बल की तुलना में। ऑन एवरेज 110 से 250 रुपये स्क्वायर फीट में आता है ये, और लेने जाओ महंगा तो 400 से 450 रुपये, और इससे ज़्यादा भी आपको मार्केट में अवेलेबल है। आपके यूज करने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप कैसा मार्केट में ये से उठाना चाह रहे हैं और कैसा आप यूज करना चाह रहे हैं। जितना साइन अच्छा होगा, जितना डार्क ये होगा, उतना इसका रेट ज़्यादा और उतना ही कॉस्टली होगा। इसमें लेबर चार्ज ज़्यादा पड़ता है, जैसे मोल्डिंग है, डिज़ाइन है और इसका इंस्टॉलेशन है, काफ़ी महंगा होता है। और इसका बेनिफिट यह है कि ये कभी ख़राब नहीं होता है, कोई इस पर केमिकल अटैक नहीं होता है लेकिन इसका खर्चा ज़्यादा होता है, इस पर केमिकल इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें वेंडर लोग बेवकूफ़ कहाँ पर बनाते हैं, इस पर मैं बात करता हूँ। इसमें क्या करते हैं, ये साइन कर बढ़ाने के लिए, डार्क दिखाने के लिए इस पर पॉलिश कर देते हैं वेंडर लोग, जिससे क्या होता है ये चमक ज़्यादा पड़ जाती है और जिससे वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। जिसे हमें जब खरीदने जाएं तब ये देख लें कि दोनों साइड ये चमक रहा है या नहीं, आगे पीछे बराबर हो तभी लें। और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। काफ़ी स्लिपरी होता है, इसलिए पूरे घर में तो इसको नहीं लगा सकते हैं। काफ़ी कॉस्टली भी होता है। इसमें लगवाने के लिए अच्छी जगह क्या है, किचन में लगाते हैं हम इसको हम सीढ़ी स्टेयर्स पे लगाते हैं, और ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर केमिकल का कोई इफेक्ट हो, ऐसी जगह पर हम लगा सकते हैं इसको। हम ग्रिल में लगाते हैं, जैसे हम किचन में लगाते हैं, नींबू वगैरह काटते हैं, सिरका एसिड रखते हैं, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर, इसलिए हम इसको उसमें लगाते हैं। आर्टिफिशियल भी बहुत, इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल मार्बल भी बहुत आते हैं। इनका रेट होता है 100 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट। ये भी टाइल्स की तरह होते हैं, जैसे विट्रीफाइड टाइल्स आती हैं, और ये भी बड़े बड़े स्लैब्स में आता है। लेकिन हमको देख के लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मार्बल क्यों ज़रूरी है। मार्बल में ये बात आती है कि मार्बल बहुत अच्छा होता है। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है, इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये होता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बना होता है, इसलिए स्ट्रेन जल्दी पड़ जाती है, मीन्स बहुत जल्दी दाग पड़ जाता है, स्क्रैचेज आ जाते हैं। देखो ऐसे एसिटिक यूज इसे किचन में इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हम नींबू काटते हैं, छिलके का यूज करते हैं, इनके वो केमिकल रिएक्शंस पड़ जाती हैं। इसको यूज कहाँ कर सकते हैं हम, लॉबी में इसे यूज कर सकते हैं। इसे उन जगहों पर यूज करते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, जहाँ पर हमको ये बहुत ठंडा रखता है। मार्बल्स और ये ग्रेनाइट हमारे घर को काफ़ी ठंडा रखता है। इनको काफ़ी मेरी समझ से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। हिमाचल है और कश्मीर है, जैसे वहाँ पर जब सर्दियों का मौसम आता है तब काफ़ी ठंडा होता है, तब ये मार्बल आप नंगे पैर नहीं चल सकते हैं इनके ऊपर, मार्बल या ग्रेनाइट किसी के भी ऊपर। इसका प्राइस टाइल से बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं, जैसे 70 रुपये से 80 रुपये स्क्वायर फीट से ये स्टार्ट होती है। जिसमें जितना ज़्यादा वाइट मार्बल होता है उतना ही ज़्यादा महंगा होता है। जैसे अंबाजी वाइट, कुमारी वाइट, ये सामान्य लोगों के लगाने के लिए आते हैं, लेकिन मकराना है मार्बल, ये काफ़ी महंगा होता है। बिल्डर लोग इसमें ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि जो इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं ना, उनको ये पाउडर से फिल करते हैं। जब हम घर में लाते हैं तो उनको कट करने में हमें पता लगता है ये पाउडर इनका उड़ जाता है। तो हमको दोनों साइड से देख लेना चाहिए, हल्का पानी डाल देना चाहिए। जब खरीदने हल्का पानी डाल के दें दोनों साइड, तब देखें दोनों साइड चमक अच्छी है, तब हमें लेना चाहिए। और ख़रीदते टाइम में मार्बल और ग्रेनाइट दोनों में इन चीज़ों का ध्यान रखने कि चारों ओर बराबर हो, कोर टूटी ना हो। कोर टूटा मार्बल या ग्रेनाइट सब बेकार होता है। कोर टूटा फिर बाद में वो उसमें वेस्टेज ज़्यादा निकल जाती है। और ख़रीदने से पहले मार्बल खरीदने टाइम ये चीज़ ध्यान रखें, स्क्वायर लंबा साइज, मतलब आपका रेक्टेंगल साइज होना चाहिए। ज़्यादा पतला पूरी ना लें, ज़्यादा वैसा ना लें, रेक्टेंगल साइज आप लें। अब टाइल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। टाइल्स में क्या होता है, टाइल्स में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती हैं।
वुडन ले लो, ऑन पैटर्न जो भी चाहो बना लो, मछली डिजाइन ले लो, आप घर में लगाने के लिए, बाथरूम के लिए ले लो, वाटर पॉट, गमले वगैरह सब टाइल्स में डिजाइन बने रहते। किचन में लगाने के लिए आपको स्टाइलिश मिल जाते हैं, जैसे फ्रूट्स वाले, केतली वाले टाइल्स, बहुत सारे पैटर्न आते हैं टाइल में। जैसा लेना चाहो वैसे ले सकते हो, घर को स्टाइलिश बना सकते हो। लाइफ थोड़ी कम होती है 18 से 22 साल, और काफ़ी सस्ती पड़ती है टाइल्स। 45 रुपए के लिए विट्रीफाइड टाइल्स मिल जाती हैं। टाइल्स का कोई पैटर्न, अगर कोई टाइल्स लगाने का टूट जाता है तो बाज़ार में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हमने टाइल लगा दी, उसके बाद 2-4 साल बाद टूट गई। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मार्केट में लेने जाएंगे तो वो पैटर्न आउटडेटेड हो जाता है तब तक, तो काफ़ी मिलना मुश्किल होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक बॉक्स लेकर रखना चाहिए। बाथरूम, रूम, ड्राइंग रूम सब में अलग अलग प्रकार से टाइल्स लगा सकते हैं, लेकिन इनकी लाइफ काफ़ी कम होती है। इसलिए हमें टाइल्स को अपने हिसाब से लगाना चाहिए कि जहाँ पर हमें लगाने लायक है वहाँ पर लगाना चाहिए। और टाइल्स में अगर आपको घर को रॉयल लुक देना है, ठीक है, तो टाइल्स लगाओ। टाइल्स में पैटर्न बहुत सारे मिलते हैं, साइन भी बहुत मिलता है, लेकिन क्या है, ये ज़्यादा साल नहीं चलते हैं। आपको अगर 15-20 साल में, 15 साल में घर को बदलना है, नया डिज़ाइन देना है, कुछ करना है, तो आप ये टाइल्स को लगाओ। टाइल्स काफ़ी अच्छे लुक देते हैं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन से जगह पे कौन सा टाइल लगाना चाहिए। इसके लिए आप सेरेमिक विट्रीफाइड इसकी किस तरह जगह पर कहाँ पर कौन सा टाइल लगाना है, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब मेरा जो वीडियो था कि हमें ग्रेनाइट, टाइल्स और मार्बल किस चीज़ को लगाना चाहिए, तो इसके लिए मैं अब बताता हूँ। अगर आप घर को खूब रॉयल लुक देना चाह रहे हैं तो ग्रेनाइट को कहाँ पर लगाएं और टाइल्स और मार्बल को कहाँ कहाँ पर लगाएं, ये चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि घर को हमारा खूब लंबा चले, मतलब 100-200 साल तक हमको टाइल्स की, मतलब 100-200 साल तक हमको इंटीरियर बदलना ना पड़े, हमारा अच्छा सा इंटीरियर चले, लाइफ लॉन्ग चले। अगर आप समय ज़्यादा देना चाहते हैं घर को खूब, मतलब जितनी जल्दी कंस्ट्रक्शन ना हो, ज़्यादा हमें बदलाव नहीं करना है, तो हमको ग्रेनाइट लगाना चाहिए। और ग्रेनाइट देखो पूरे घर में लगा नहीं सकते क्योंकि स्किडी होता है। इसको आप किचन में लगाओ, और आप स्टेयर्स पे लगाओ, और ग्रिल के पास लगाओ, और बाकी घर में हम आप नॉर्मल लगाना चाहते हैं तो मार्बल लगा दो। अगर आपको खूब ज़्यादा रॉयल लुक देना है तो आपको टाइल्स लगानी चाहिए, और किचन और इसमें आप स्टेयर्स पे, किचन में और ग्रिल के पास ग्रेनाइट लगा दो। तो हमको टाइल्स ही लगानी चाहिए, क्योंकि टाइल्स सस्ती होती हैं और बहुत अच्छी रॉयल लुक देती हैं। ग्रेनाइट काफ़ी महंगा होता है, इसको लगाना इतना आसान नहीं होता है। और मार्बल आपको सामान्य लुक देता है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी समय तक चलता है, बहुत लाइफ लॉन्ग चलता है, टिकाऊ होता है। अगर आप टिकाऊ और बेहतर ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग की तरफ जाना चाहते हैं तो मार्बल और ग्रेनाइट में आएँ। यदि आपको खूब अच्छा दिखना है, रॉयल लुक देना है, तो आप ग्रेनाइट का, आप इसका टाइल्स का यूज करें। थैंक यू।